की सुर्खियों पर। कुख्यात अपराधी भानु माझी और आर्म्स पेडलर राकेश मंडल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके पास से 2 पिस्तौल, 2 देसी कट्टा और 8 गोली बरामद की। सर्किट हाउस गोलचक्कर के पास चलती बाइक में अचानक लगी आग, बाइक चालक सही सलामत। सीताराम डेरा के छायानगर में बिना सेफ्टी बेल्ट के भवन निर्माण का कार्य कर रहे 2 मजदूर ऊपर से गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के कदमा थाना अंतर्गत पुलिस ने कुख्यात अपराधी भानु माझी और आर्म्स पेडलर राकेश मंडल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्तौल, 2 देसी कट्टा और 8 गोली बरामद की है। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्तौल, 2 देसी कट्टा और 8 गोली बरामद किया है। आज एसएसपी किशोर कौशल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उलियान गुरुद्वारा के पीछे भानु माझी हथियार लेकर किसी घटना को अंजाम देने के लिए बैठा है। इसके बाद एक टीम का गठन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान भानु के पास से 2 हथियार और 3 गोली बरामद की गई। पूछताछ में भानु ने बताया कि उसने राकेश से हथियार खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब राकेश के घर की तलाशी ली तो घर के पीछे से पुलिस ने 2 और हथियार बरामद किए। राकेश ने पीछे एक पेड़ के नीचे हथियार छुपाकर रखा था। पूछताछ में यह बात सामने आई कि भानु ने हथियार के लिए 30,000 एडवांस दिए थे, बाकी के रुपए बाद में देने वाला था। उन्होंने बताया कि भानु माझी कई बार हत्या और रंगदारी मांगने के मामले में जेल जा चुका है। उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है। रात्रि यानी कि कल रात्रि में इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई कि एक कुख्यात अपराध कर्मी भानु माझी हथियार के साथ उलियान में एक स्थान पर बैठा हुआ है। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा जब छापामारी की गई तो वहाँ से भानु माझी 2 हथियार के साथ पकड़ा गया, जिसमें कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल है जिसमें कि 2 जिंदा गोलियां हैं और एक देसी कट्टा और उसके साथ में एक लाइव कार्ट्रिज मौजूद है। इसके बाद जब उससे और सघनता से पूछताछ की गई तो उसने एक राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जिसके द्वारा इन हथियारों की आपूर्ति उसे की गई। जब उसके घर पे छापामारी की गई तो उसके पास से पुनः जो है 2 हथियार बरामद हुए, जिसमें कि एक देसी कट्टा और एक देसी ऑटो पिस्टल है और कुल मिलाकर के 2 मैगजीन और 5 जो है आपको लाइव कार्ट्रिजेज उसके पास से बरामद हुए। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के पास जो है 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 7.65 mm का 5 लाइव कार्ट्रिज और 8 mm का जो है कार्ट्रिज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गोलचक्कर पर चलती बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी बाइक धू धू कर जल गई। हालांकि भगवान का शुक्र था कि बाइक का चालक बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि बाइक पर खाली बोरा लदा था जो जूट का था। चालक का मानना है कि साइलेंसर से बोरा गर्म हो गया और आग पकड़ ली। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सोनारी से जुग चला जा रहा, क्या था गाड़ी में? बोरा कैसे आग लगा? अचानक पकड़ लिया, सिलेंसर में सटा उटा होगा, पकड़ लिया। बोरा में कुछ था क्या? कुछ नहीं था, खाली बोरा था। खाली बोरा था। क्या कारोबार करते हैं? खाली बोरा कारोबार करते नहीं मिली। जैसे हम दिन में राउंड पर निकलते हैं, इस पर आए तो और ऊपर उठा सूचना नहीं दिया आए, छानबीन करते हैं, सारों से इकट्ठा करते हैं। बोरा लदा है, गाड़ी फट आग लग गया। हो सकता है सरेंसर में सटने के कारण घटा हुआ। हम देखते हैं कैसे क्या है। चालक क्या बता पा रहा है? चालक का भी अपने अनिश्चितता जाहिर कर रहा है, वो भी बता रहा है कि सरेंसर से सटने के कारण घटना घटी होगी। हम लोग छानबीन करेंगे, पता करने का प्रयास करेंगे। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत छायानगर में बिना सेफ्टी बेल्ट का भवन निर्माण का कार्य कर रहे 2 मजदूर 3 तल्ला के ऊपर से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बारे में घायल शिबू ने बताया कि वे लोग 3-4 महीने से उस भवन में काम कर रहे हैं जहां बिना सेफ्टी बेल्ट का ही काम कराया जा रहा था। घटना के समय वह गिट्टी लेकर बांस की सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था। इसी बीच पैर स्लिप करने से अनियंत्रित होकर नीचे गिर पड़ा। इसी दौरान पीछे से श्रीनाथ भी मटेरियल लेकर ऊपर चढ़ रहा था, जिसकी चपेट में वह भी आ गया और जमीन पर आ गिरा। इसमें श्रीनाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में भवन मालिक दोनों घायलों को एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां श्रीनाथ की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे टीएमएच में भर्ती कराया गया है। वहीं शिबू का इलाज एमजीएम में किया जा रहा है।
सोमनाथ शिवनाथ अच्छा, वो कहाँ गया? उसको तो टीएमएस लेके भाग गया उसको लेके। अच्छा, गाड़ी में तो तुम लोग गिरा कैसे? स्लिप करके सामान जैसे चढ़ा रहे तो भाग। हाँ, सामान चढ़ा रहा था। हाँ, तो क्या सामान ले जा रहा था? गिट्टी 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 तो भी साथे में चढ़ रहा था। हाँ, मतलब हम पहले चढ़ रहे थे, हम पहले गिर गए, हाँ। उसका बदल लेके जा रहा था तो वो जुगसराय पुलिस द्वारा कार्यरत सेना के जवान की पिटाई कर जेल भेजने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां मामले को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने उपायुक्त से मुलाकात की है, वहीं दूसरी तरफ रांची से सेना ब्रिगेडियर और सेना सीओ समेत कई अधिकारी जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे। जमशेदपुर एसएसपी को मामले पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया। वहीं एसएसपी ने जल्द से जल्द जवान को जेल से बाहर निकाल मामले की जाँच सिटी एसपी के नेतृत्व में करवाने का आश्वासन दिया है। बता दें कि जमशेदपुर जुगसलाई थाना क्षेत्र के जुगसलाई में 14 मार्च होली के दिन सेना के जवान और उनके चचेरे भाई के साथ जुगसलाई थाने के ड्राइवर के साथ में कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद थाने के ड्राइवर और कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा सेना के जवान की पिटाई कर दी गई। इसके बाद सेना के जवान थाने पहुंचे तो जुगसलाई थाना ने जवान और उसके भाई पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। आज भूतपूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांग की गई कि निष्पक्ष इस घटना की जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। भूतपूर्व सैनिक संगठन की मांग है, थाने के ड्राइवर के द्वारा सैनिक के साथ मारपीट की गई है। अगर सेना के जवान को जेल भेजना भी था तो स्थानीय रेजिमेंट को इसकी सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन इसकी सूचना के बिना ही जवान को जेल भेज दिया गया। इधर इस घटना को लेकर रांची से आज सेना के ब्रिगेडियर और जवानों ने जमशेदपुर के सीनियर एसपी किशोर कौशल से मुलाकात की और इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। 14 तारीख की घटना है और ये घटना कोई पुलिस से कार्रवाई का नहीं है, किसी तरह की बात नहीं हुई थी। ये जो चालक है जुगसलाई थाना का, उसका पर्सनल घटना था। ये पुलिस को चालक को मदद करने के लिए अपने थाना में बुलाती है और उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। उसमें हो सकता है जो भी बात हुआ हो, उसके कारण उनको उनके साथ में दुर्व्यवहार करके मारा पीटा गया, उपयोग करके और उनके ऊपर गलत तरह का धारा लगा करके उनको जेल भेज दिया। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, हाँ सर बताइए जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई फौजी दुर्व्यवहार करते हुए पकड़ा भी जाता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है, नियम है, उसको अरेस्ट करने का अधिकार नहीं। अगर है भी तो लोकल यूनिट को खबर करना पड़ता है, लोकल यूनिट से आकर के उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके बाद उनकी कार्रवाई की जाती है। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इन लोगों ने अपने हिसाब से क्या किया नहीं किया गोल मटोल जवाब देते हैं। कभी कहते हैं कि हम उनको पकड़ के लाए हैं, कभी बोलते हैं फ़ोन करके हम बुलाएं। जैसा कि कल बताया गया, कल जब हम लोग शुरुआत में आए तो बताया गया कि हम कॉल करके उनको बुलाए थे, तो वो लोग मिलने के लिए हमारे पास आए थे। लेकिन जब बाद में बात होने लगा तो बोला ये तो जांच का विषय है, वो उनको पकड़ के लाए थे। ये कैसे संभव हो सकता है? जमशेदपुर में एसयूसीआई कम्युनिस्ट पूर्वी सिंहभूम इकाई द्वारा जिले के विभिन्न जन समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा गया है। इन्होंने एक प्रदर्शन रैली भी निकाली जो साकची नेताजी सुभाष मैदान से निकलकर जिला मुख्यालय पहुंची। नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की ही तरह झारखंड राज्य की सरकार उदारीकरण की नीतियों पर चल रही है। आम गरीब जनता की सुध नहीं लेते हुए पूंजीपतियों के हितों की रक्षा राज्य में हो रही है। इस कारण राज्य में अपराध, आत्महत्या, नशाखोरी और बेरोजगारी बढ़ रही है। इस कारण इन सब पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी योजनाएं समय से लाभुकों तक पहुंचे, इसके लिए भी जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। 4-5 मुख्य मांग को लेकर के आए हैं। पहली बात है, मांगो ब्रिज में जो रोज रोज जाम लग रहा है, इससे हम लोग निजात पाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, राशन कार्ड में नामों की अंतर्भुक्ति बंद हो गया, उसको इमीडिएट चालू किया जाए। उसके बाद जिस प्रकार से जो PM आवास, अबू आवास 2 लाख रुपया दिया जा रहा है, हमारे सरकार से विनती है 2 लाख रुपया में आवास बना करके दिखाए। हम 2 लाख में बना लेंगे। हमारा डिमांड है 4 लाख किया जाए PM आवास। हमारा डिमांड है वृद्धा पेंशन, उसके बाद विकलांग पेंशन, ये 1000 रुपया दिया जाता है। मैया सम्मान 2500, यानी झुकती लड़कियों को 2500। आज जो जरूरतमंद है, जो विधवा है, विकलांग है, उनको 1000 इमीडिएट, उनको 5000 रुपया दिया जाना चाहिए। हम मांग कर रहे हैं धान की खरीदारी सरकार तुरंत शुरू करे। किसान परेशान है, यहाँ पर जितना लोग आए परेशान है। सरकारी स्वास्थ्य सुविधा
आप चले जाइए डुमरिया में, पोटका में, एक भी अस्पताल, एक भी स्वास्थ्य केंद्र दिखा दीजिए जो सही तरीके से काम कर रहा हो। एक भी स्वास्थ्य केंद्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ग्राम सभा बालीगुमा और गोड़गोड़ा के संयुक्त तत्वावधान में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रस्तावित मानगो नगर निगम कार्यालय एवं मानगो अंचल कार्यालय निर्माण के विरोध में जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस रैली में आदिवासी पारंपरिक हरवे, हथियार, तीर धनुष और वाद्य यंत्र के साथ रैली की शक्ल में पहुंचे। ग्रामीणों का दावा है कि इस स्थल में बालीगुमा तथा गोड़गोड़ा के ग्रामीण पूर्वज काल से ही पारंपरिक शमशान घाट जमीन एवं संथालों के पवित्र धार्मिक स्थल बिंदु चांदान चाहरगढ़ के रूप में व्यवहार करते हैं। जमीन पर साक्ष्य भी मौजूद हैं। झारखंड सरकार द्वारा माड़ घाटी जमीन बगैर ग्राम सभा की अनुमति से मानगो अंचल कार्यालय एवं मानगो नगर निगम कार्यालय की निर्माण करने के प्रस्ताव को जनविरोधी और असंवैधानिक बताया। ग्रामीणों ने बताया कि किसी भी कीमत पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासन की मनमानी चलने नहीं देंगे। पूर्व में भी ग्राम सभा की ओर से प्रशासन को 31 जनवरी 2019 को एवं 6 जनवरी 2024 को लिखित रूप में विरोध किया गया है। फिर भी प्रशासन द्वारा जबरन सीमांकन कर आदिवासी परंपरा, संस्कृति एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है, जिससे ग्रामीण काफी उद्वेलित हैं। प्रशासन ने हमारे धार्मिक और पवित्र स्थल को अपवित्र किया है, इसलिए 18 मार्च को शमशान भूमि एवं बिंदु चंदन घाट का शुद्धिकरण किया जाएगा। यहाँ ग्राम सभा को भी कायिक निर्णायक अधिकार है, लेकिन दुख की बात है कि जिला प्रशासन हो या अंचल के प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, यहाँ ग्राम सभा को तवज्जो नहीं देता है। और यही वजह है कि आज पूरे राज्य में जो लैंड बैंक का विरोध हो रहा है और जो हमारा धार्मिक स्थान है, जो हमारा बिंदु चंदन घाट है, जो शमशान भूमि है, उसको बचाने के लिए हम जो है कटिबद्ध है। प्रशासन यदि उसको वापस नहीं लेता है तो हम लोग सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ हम लोग और भी माने जोरदार जो है आंदोलन करने की घोषणा करेंगे। हम लोग हाईवे भी बंद कर सकते हैं, या सरकार अगर हमारा बातों की अवहेलना करती है, जो सरकार के साथ जो हमारा मधुर संबंध है, या कोई भी योजना जो हमको पहुंचाता है, तमाम तरह की योजनाएं जो है हम उसको लेने के लिए जो है उसको रोकेंगे, उसको हम वापस करने के लिए भी हम लोग जो है निर्णय ले सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सीताराम डेरा एरिया समिति का चुनाव आदिवासी एसोसिएशन में सोमवार को संपन्न हुआ। यह चुनाव प्रति 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है, जिसमें चौथी बार भी कोलामुखी ने अध्यक्ष पद पर बाजी मारी। वहीं कोषाध्यक्ष मनोज तांती और सचिव पद पर संतोष लकड़ा को समिति के सदस्यों ने सर्वसहमति से मनोनीत किया। बता दें कि सीताराम डेरा एरिया समिति में भालूबासा, एग्रीको, भुइयाडीह, छायानगर, ह्यूम पाइप और स्लैग रोड क्षेत्र शामिल हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव पदाधिकारियों के द्वारा मनोनीत अधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया गया। इस मौके पर कोलामुखी ने कहा है कि वह लगातार 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनकी हमेशा यह प्राथमिकता रही है कि वे अपने पार्टी के सदस्यों और क्षेत्रवासियों की समस्याओं का निराकरण कर उसका समाधान जल्द से जल्द कर सकें। इस बार भी समिति के सदस्यों के सुख दुख में हमेशा वे तत्पर रहेंगे। जैसा कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिर से गठन, जो भी कमेटी को गठन करना था हर एरिया में, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर जैसे 10 कमेटी अंतर्गत है, उसी को फिर से पुनर्गठन करने के लिए चुनावी मुद्दा से हुआ है या पूर्ण सहमति से आया, फिर से उसको हर शाखा में गठित करते आया गया है। जैसे कि आज हमारे सीताराम डेरा के आदिवासी एसोसिएशन हॉल में आज हमारा सीताराम डेरा समिति एरिया का पुनर्गठन आज रखा गया है। इसमें हमारे सभी छोटे बड़े नेता सभी उपस्थित रहे हैं। इस बार में फिर से कोलामुखी में फिर से किनके नेतृत्व में आज ये कराया गया शाखा अध्यक्ष गठन? नगर कमेटी, जो पूर्व नगर कमेटी है, उसको फिर से संयोजक मंडली बनाया गया। उस संयोजक मंडली के द्वारा यहाँ फिर से हमारे यहाँ पुनर्गठन शाखा का एरिया समिति का रखा गया सीताराम डेरा। बिष्टुपुर पुलिस ने बाइक पर कट्टा लहरा रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक सुनारी के कुम्हारपाड़ा ग्वाला बस्ती का निवासी मनोज यादव है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस और उसकी बाइक जब्त की है।
डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मामले की जानकारी दी। 15 मार्च की रात लगभग 9 बजे पुलिस को सूचना मिली कि धातकीडीह बी ब्लॉक एरिया में एक युवक बाइक पर तमंचा लहरा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक छापामारी टीम का गठन किया और मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने देखा एक युवक बाइक पर तमंचा लहरा रहा था और जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भागने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया और सीएच एरिया में श्री हनुमान मंदिर के सामने युवक की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। युवक गिरकर घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली और उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। रात्रि करीब 9 बजे एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि धातकीडीह बी ब्लॉक एरिया में एक ग्लैमर मोटरसाइकिल सवार वो संदिग्ध स्थिति में घूम रहा है और उसके पास हथियार है और बीच बीच में वो हथियार दिखा के लोगों में दहशत का भी माहौल पैदा कर रहा है। इस सूचना पर अविलंब थाना प्रभारी विष्णुपुर उमेश कुमार ठाकुर के नेतृत्व में जो उपलब्ध पदाधिकारी और बल वहाँ मौजूद थे उनके साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए और सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई की दिशा में पहल की गई और उस क्रम में एक ग्लैमर मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर Z05R 5093 जो कि पुलिस की गाड़ी को देखकर भगाने का प्रयास कर रहा था, वो संदिग्ध युवक डिवाइडर में टकराने से वो गिरा। पुलिस के द्वारा उनको अपने कब्जे में लेकर उसकी तलाशी की गई और तलाशी में उनके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा जिसमें एक 315 बोर की जिंदा गोली लोड थी और एक वीवो कंपनी का मोबाइल और एक मोटरसाइकिल जिसका नंबर मैंने आपको बता दिया Z05R। युवक ने अपना नाम पता मनोज यादव, उम्र करीब 28 वर्ष, पिता स्वर्गीय झलकू यादव, ग्वाला बस्ती कुम्हारपाड़ा सोनारी बताया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCL न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।